हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत से कर रहे हैं। तो आज की क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप हिंदी में राजनीतिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। और इसके जो है आज जो है 10 क्वेश्चन करेंगे जो वीडियो के अंत तक जो है आपको याद करवाने की गारंटी है सर, ठीक है। और याद रखिए पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 1 जिसमें 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, पार्ट 2 भी जो है आपको ऑलरेडी बनाकर दे दिया गया है। ये जो है पार्ट 3 है जिसमें 21 से लेकर जो है 30 तक के प्रश्नों को आप करेंगे, एकदम अपनी भाषा में करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि संप्रभुता जो है क्या है। तो संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का अर्थ होता है कि आंतरिक और बाहरी मामले में अपने आप को स्वतंत्र करना, ठीक है। यानी कि कोई देश जब अपने बाहर के मामले और अंदर यानी देश के अंदर के मामले को खुद जो है निपटाता है, खुद निर्णय लेता है, तो समझिए कि उस देश में जो है संप्रभुता है, ठीक है। आप सुने होंगे कि कोई देश जो है संप्रभुत्व राष्ट्र है, जैसे कि भारत। तो भारत में जो है संप्रभुता है, इसका कहने का मतलब है कि विदेशी मामले में चाहे देश के अंदर के मामले में भारत जो है खुद निर्णय ले सकता है। तो संप्रभुता क्या है आप समझ गए होंगे। संप्रभुता है कि बाहरी और अंदर के मामले में जब कोई राष्ट्र अपना निर्णय खुद लेता है तो उसे कहते हैं हमनी के संप्रभुता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक स्वतंत्रता का है। नागरिक स्वतंत्रता यानी कि कोई नागरिक जब रहने के लिए, आवागमन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अपने आप को जो है नागरिक दर्शाने के लिए स्वतंत्र होता है तो उसे ही हमनी के कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता। यानी कि कोई देश में, आप भारत में हैं, भारत में हम भी हैं, तो हम जो है अपने मन से बिजनेस कर सकते हैं, अपने मन से जो है कहीं पे आ जा सकते हैं, अपने मन से कहीं पे घर बना सकते हैं, अपने मन से जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो समझिए कि ऊ का है तो हमनी के ऊ नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आप बिना हथियार के जो है एक जगह जो है सभा भी कर सकते हैं तो नागरिक स्वतंत्रता है, इसीलिए आप कर सकते हैं, है कि नहीं। नागरिक स्वतंत्रता यानी नागरिक जो है कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, नागरिक स्वतंत्रता है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत बताएं। भाई कुछ अधिकार होते हैं जो हमनी के जन्म से ही जो है मिले हुए होते हैं, उसी अधिकारों उसी अधिकार को हमनी के कहते हैं का तो अधिकारों का प्राकृतिक जो है सिद्धांत कहते हैं। जैसे अपन जीवन जीना, ठीक है, दूसरा जो है संपत्ति का अधिकार और तीसरा जो है का है तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। फिर से अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, तो कुछ अधिकार जो है हम लोगों को प्राकृतिक यानी कि जन्म से ही प्राप्त हैं। जीवन जी सकते हैं अपने मन से, स्वतंत्रता का अधिकार, जन्म से ही हम लोग स्वतंत्र हैं। संपत्ति का अधिकार यानी जितना कमाइए आप अपने पास रखिए। तो ये तीनों अधिकार जो है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत है, जन्म से ही हमनी के प्राप्त है, कोनो हमनी के ये अधिकार दिया नहीं है। तो इसी को हमनी के कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार चाहे अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। बात समझ गए। अब आप कहेंगे सर इतना जो है बढ़िया से समझा रहे हैं, आसान भाषा में समझा रहे हैं, एक नोट्स वोट्स नहीं दीजिएगा। अरे भाई नोट्स काहे नहीं देंगे। प्ले स्टोर से आप SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे जो है आपको काम मिलेगा। तो आपको जो है एगो आर्ट्स के कोर्स खुल के आएगा, उस कोर्स को आप खरीद लीजिए। उसमें जो है हर एक जो है सब्जेक्ट के जैसे 10-10 को क्वेश्चन के जो है वीडियो आपको मिल जाता है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का नोट्स मिलता है, ठीक है। इसका भी जो है नोट्स आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, एग्जाम के समय में क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन सब कुछ मिलता है। तो आप डाउनलोड करके रखेंगे, कोर्स खरीद करके रखेंगे, तबे ना मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रवाद का है। तो भाई क्षेत्रवाद जो है एक प्रकार का विचार है जो किसी भी देश के एक छोटे से क्षेत्र से जो है
उत्पन्न होता है और ये जो है एगो बड़ा रूप ले लेता है और अपने आप को देश से अलग रखने का भी जो है चेष्टा कर सकता है। क्षेत्रवाद कहने का मतलब आप किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ की जो है जनता भारत सरकार से खुश नहीं है, तो वहाँ की जनता जो है अपन आंदोलन करके एगो अलग क्षेत्र बसा लेवे, तो वो क्या कहलाएगा? क्षेत्रवाद कहलाएगा। मतलब कि क्षेत्र के लोगों का जो विचार है वो ही जो है क्षेत्रवाद कहलाता है। बात समझ गए? बिल्कुल। अब देखिए न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता यानी कि न्याय दिलाने के लिए जब कोई व्यक्ति जो है आपको न्याय दिलाने के लिए कोई काम करता है तो उहे कहलाता है न्यायिक सक्रियता। अब भारत में जो है न्यायिक सक्रियता को करता कौन है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस स्टेशन, ये सब का है न्यायिक सक्रियता निभाता है, यानी किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने में जो है सहायता करता है तो यह क्या कहलाता है? न्यायिक सक्रियता। बात समझे? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति के 2 सिफारिशों का उल्लेख आपको करना है। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति की शुरुआत जो है कब हुई, तो हम आपको बताते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए 1957 में जो है बलवंत राय के द्वारा जो है एक समिति का गठन किया गया। आपसे पहले पूछे कि भाई बलवंत राय मेहता समिति जो है कौन बनाया था, तो बलवंत राय ही बनाए थे। कब बनाए थे? 1957 में बनाए थे। किस लिए बनाए थे? पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए बनाए थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि बलवंत राय मेहता समिति के 2 सिफारिशों का आपको जो है उल्लेख करना है। तब पहला सिफारिश एकर का रहा बलवंत राय मेहता समिति का कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को लागू करने की सिफारिश है, यानी भारत में जो है लोकतंत्र को जो है स्थापित किया जाए, जिसमें सभी लोग जो हैं आज़ाद होके स्वतंत्र होके अपना काम कर सके। दूसरा रहा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन की जो है सिफारिश की जाए। यानी सिंपल सा कहना था कि ग्राम स्तर पे जो है ग्राम पंचायत बनाया जाए, उसके बाद जो है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति बनाया जाए और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया जाए। ये जो है ये सब सिफारिश किए थे कि ये सब बनाया जाए। कौन सिफारिश किए थे? तो बलवंत राय मेहता समिति के सदस्यों ने किए थे। ठीक है, वेरी गुड। आगे है विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? भाई विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? तो जब विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियां के लोग जो है एक ही साथ मिलजुल कर रहते हैं तो उसे ही हमने के कहते हैं विविधता में एकता। जैसे भारत में आपको विविधता में एकता देखने को मिलेगा, अनेक जाति धर्म के लोग जो है एक ही साथ मिलजुल कर रहते हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति के 3 अनिवार्य कारक बताइए। यानी भारत का जो विदेशों से संबंध है ओकर में जो है 3 गो नियम हमको बता दीजिए। तो पहला नियम आप बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यानी भारत जो है विदेशों से जो है जो नियम बनाया है उसमें कहा है कि शांति व्यवस्था बनना रहना चाहिए और हमार सुरक्षा जो है आपको करना है। दूसरा नियम है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्वक जो है संबंध बनाए रखना है। यानी भारत जिससे भी जो है विदेशों से जो है नीति जो बनाया है, नियम बनाया है, उसमें कहा गया है कि तुम ना ही हमर बेइज्जती करना और ना ही हम तुम्हारा बेइज्जती करेंगे। हमेशा एक दूसरे के प्रति हम लोग सम्मान बनाए रखेंगे। तीसरा जो है नियम ही है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना। यानी हम लोगों से जो है कोनो अगर दूसर देश के लड़ाई हो जाता है तो हम लोग मिल के जो है उसको जो है निपटाएंगे। ये जो है नियम तीनों बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या रही? एशियन विजन जिसे हिंदी में आसियान विजन कहते हैं जो 2020 में हुआ था, ओकर मुख्य बात आपको बताना है। के गो बताना है? तक दिया नहीं गया है तो 2 नंबर में है तो 3 गो कम से कम बताना है। तो देखिए पहला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई।
यानी 2020 में जो आसियान विजन का व्यवस्था हुआ तो उसमें पहला कहा गया कि हम लोग जो है बहिर्मुखी रहेंगे। बहिर्मुखी कहने का मतलब कि आसियान जो है सभी देशों यानी आसियान में जितने भी देश हैं वो सब जो है अपने दुख सुख को जो है बांटने का बोलने का जो है हक रखेंगे। दूसरा क्या कहा गया तो आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को जो है प्राथमिकता दी गई कि आसियान में जितने भी लोग हैं वो सब जो है लड़ेंगे आपस में नहीं, बातचीत से जो है समझौता करेंगे। और तीसरा कि ये सब जो है ये भी कहें कि अपने आप को विकसित बनाने के लिए एक दूसरे का जो है हम लोग मदद भी करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है शिमला समझौता के किन्हीं दो मुख्य विशेषताएं लिखें। शिमला समझौता के कौन कौन सी विशेषता रही? आपको पता होगा शिमला समझौता जो है कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 3 जुलाई 1972 को हुआ था, शिमला में हुआ था। इंदिरा गांधी जो है शिमला समझौता करवाई थी। तो शिमला समझौता की पहली जो है क्या बात है कि दोनों देश आपसी विवादों और समस्याओं का समाधान करेंगे। यानी शिमला में जो समझौता हुआ था तो इंदिरा गांधी जो है जितने भी देश के लोगों को बुलाई थी तो पहला नियम यह लगाया गया था कि जितने भी देश हैं वो दोनों देश जो हैं, यानी शिमला समझौता जो है पाकिस्तान और भारत के बीच ही समझिए तो हुआ था, तो दोनों देश जो हैं आपस के विवादों का जो है क्या करेंगे तो समस्याओं का समाधान करेंगे। दूसरा का तो दोनों देश मित्रता संबंध को बढ़ावा देंगे, यानी दोनों देश जो है मित्रता जो एक दूसरे के बीच है उसको बढ़ावा देंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और तीसरा यातायात, संचार, संस्कृति, विज्ञान, व्यापार आदि में दोनों देश जो हैं एक दूसरे की सहायता करेंगे। ये सभी जो हैं बातें हुई शिमला समझौता में, तो ये जो है आपको याद भी रखना है। और 10 क्वेश्चन जो है आप इस प्रकार से पढ़े हैं कि आपको समझ में भी आ गया है, याद भी हो गया होगा। तो अब जो है आप जो है यहाँ से नोट्स लेकर के जो है एक बार खुद से पढ़ लीजिए, आप वीडियो जो है एक बार फिर से देख लीजिए, आप जीवन में कभी नहीं भुलाइएगा, है कि नहीं। अब जो है ऐसे ही जो है आपको सभी विषय जो है आर्ट्स में पढ़ाया जाता है, तो आप जो है अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए हम लोगों से, हम लोग जो है आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।